नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट एंटी नेट जेआरएफ सेट हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो इसकी हम एक सीरीज को चलाएंगे तो जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए जो आज की वीडियो है उसे शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति परंपरा में श्रृंगार भावना के प्रवर्तक कौन थे। तो सबसे पहले तो देखना है प्रश्न किसके अनुसार पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति परंपरा में श्रृंगार भावना के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पर जो दोस्तों सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, जो रामचरण दास जी थे, इनके द्वारा राम भक्ति परंपरा में श्रृंगार भावना का प्रवर्तन किया गया था। यहाँ पर जो बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, केशवदास के संबंध में जो असंगत कथन होगा उसे बताना है। तो जो केशवदास के संबंध में असंगत कथन होगा यहाँ पर तो वो होगा कथन स, अर्थात रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। ये कथन नामवर सिंह का नहीं है। बाकी जो यहाँ पर सही कथन होंगे उन्हें देखते हैं। जो केशवदास का था, इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था, तो ये बिल्कुल उचित होगा। आगे है, इनका उपनाम विद्यार्थी मित्र था, तो ये भी सही है। और इनका जो संबंध था निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे ये, तो ये भी सही है। आगे है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था, तो ये भी सही होगा। अगला है प्रश्न 3। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसने रामायण गुरुमुखी लिपि में 145 छंदों की रचना की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, जो कपूर चंद्र त्रिखा थे, इनके द्वारा रामायण लिखी गई थी और ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई थी और इसमें 145 छंद थे। अगला जो प्रश्न है ये है 4। तो पूछा गया है, पंक्तियाँ व उनके ग्रंथ के संबंध में जो असंगत होता उसके बारे में बताना है। तो जो यहाँ पर प्रथम है जाके प्रिय नाराम बदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तो जो ये यहाँ पर विनय पत्रिका की पंक्ति होगी ये उचित है। आगे है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगूं। तो ये रामचरितमानस की पंक्ति है, ये भी उचित है। आगे है, गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न ना भिन्न। तो ये भी रामचरितमानस की पंक्ति है। आगे है, जो खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख भली। तो ये विनय पत्रिका की पंक्ति नहीं है। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प द। आगे प्रश्न है 5। तो यहाँ पर पूछा गया है, राम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद थे, लेकिन तुलसीदास ने इसे जिस बिंदु तक पहुँचा दिया था उसके आगे कुछ रहा नहीं थी। तो यहाँ पर बताना है ये कथन किसका होगा। तो जो ये कथन है ये है इम्पोर्टेंट कथन और ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। यहाँ पर जो विकल्प डी होगा बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 6। तो पूछा गया है, भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई। लोक पावन आदर्श का ऐसा विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए ये इशारा किया है। तो जो आचार्य शुक्ल का ये कथन है सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये इशारा किया है तो ये किया है सखी भाव के भक्तों के लिए। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7। तो पूछा गया है, भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमगन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा है। तो जो ये कथन कहा है ये कहा है आचार्य सूरदास जी के लिए। यहाँ पर जो सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8। तो पूछा गया है, गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 100-150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और अन्य रचनाएं उनके सामने ठहर ना सकी। तुलसीदास जी के संबंध में ये कथन कहा है, पूछा गया है ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प सब बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 9। तो पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही।
तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है तो वो रही है विकल्प बी। इसमें सभी प्रकार की रचनाएं हुई व कई प्रकार की रचना पद्धति को उत्तेजना मिली। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा बी। अगला जो आज का अंतिम प्रश्न है 10, तो पूछा गया है सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम किसने दूर किया था? तो ये किया था विकल्प सी, तुलसीदास ने। जो तुलसीदास थे इन्होंने सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम को दूर किया था। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।